Hello student. Now today I am going to discuss upon lifetime slash scope of variables. टॉपिक मेरा वही है वर्किंग विथ फंक्शन. ठीक है, चैप्टर आपका वही है वर्किंग विथ फंक्शन. उसमें एक टॉपिक होगा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक चीज ये बता दूं कि जो भी टॉपिक वगैरह चल रहा है या जो भी चैप्टर वगैरह चल रहा है, अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है पर्सनली भी जो है आप हमको कॉल करके आप जो है जो भी डाउट है उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह ने आपस में सजेस्ट किया है तो गूगल डुओ के द्वारा जो है आप लोग के जो भी डाउट हैं या जो भी चीजें हैं उनको जो है कल 11 बजे का टाइमिंग है, तो आप लोग जो है उस पर रेडी रहिएगा. बाकी आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन है 1 बाय 1 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. और इसके अलावा अगर किसी और पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को रह जाता है कि नहीं मुझे ये डाउट है, वो चीजें नहीं समझ में आ रही है या बुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो पर्सनली भी वो हमसे कांटेक्ट करके उन सब चीजों के बारे में वो जान सकता है. ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है ज्यादा जो है टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है. जो भी चीज में आपको डाउट हो, आपके पास बहुत सारे मीडियम है, उस किसी मीडियम के थ्रू जो है आप अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए कि जैसे कि आपका यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम है स्कोप ऑफ वेरिएबल. ठीक, या इसको हम लोग कहते हैं कि लाइफ ऑफ वेरिएबल, यानी कि हर किसी की एक अपनी लाइफ होती है. तो उसी में यहाँ पे ये चीज डिस्कस किया जाएगा आज कि अगर कोई वेरिएबल वगैरह अगर कोई डिक्लेयर किया जाता है कहीं पे भी किसी ब्लॉक में, चाहे मेन में या फंक्शन में या कहीं पे भी कोई भी अगर वेरिएबल अगर कोई डिक्लेयर किया जाता है तो एक्चुअली उसकी लाइफ कितनी होती है, मतलब वो कब तक एक्टिव रहता है, वो या उसको हम कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो स्कोप का मतलब यही है. ठीक है ना, तो स्कोप जो है उसके लाइफ को बता रहा है कि वो कहाँ पे अवेलेबल होगा और कहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, कोई वेरिएबल है वो हर जगह अवेलेबल है, मेन में भी है, फंक्शन में भी है और कहीं पे भी वो अवेलेबल है. वो क्यों है, उसको क्या कहा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसी क्या बात है कि वो जो है हर जगह अवेलेबल है. कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ अपने ब्लॉक में ही एक्टिव रहते हैं, अपने फंक्शन में ही एक्टिव रहते हैं. तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में मैं लिख दूं इन पाइथन स्कोप और लाइफ टाइम रेफर पार्ट या पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम in which variable can be used or accessible or remains active in memory is called scope या लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल. ठीक, अब यहाँ पे क्या है, देयर आर 4 FOUR type of scope in Python.
फर्स्ट लोकल, सेकेंड ग्लोबल, थर्ड include, and fourth built-in variable, built-in variable। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि जो भी स्कोप वर्ड कहीं सुनेंगे या लाइफ टाइम जैसी वर्ड अगर आप सुनेंगे तो स्कोप या लाइफ टाइम किसी भी वेरिएबल के इस चीज को रेफर करता है कि वो उसकी लाइफ टाइम क्या है, एक्सेसिबल कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कब तक वो मेमोरी में एक्टिव है, मीन्स कि जब तक वो मेमोरी में एक्टिव होगा तभी तक हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 तरीके के स्कोप, किसी भी वेरिएबल जो है अपने 4 तरीके के स्कोप को लेके चलता है। या तो वो लोकल होगा, या तो वो ग्लोबल होगा, या तो इनक्लोज्ड होगा, या तो वो बिल्ट इन वेरिएबल होगा। ठीक है, इससे मेन चीज जो ब्रॉडली अगर देखा जाए ज्यादातर जो डिस्कस किया जाता है वो लोकल किया जाता है, और एक आपका क्या किया जाता है, एक आपका क्या किया जाता है, ग्लोबल किया जाता है। ठीक है, एक लोकल किया जाता है और एक ग्लोबल किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी वेरिएबल लोकल कब कहलाएगा और कोई भी वेरिएबल ग्लोबल कब कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा प्रोग्राम में ऐसा कौन सा जगह है, प्रोग्राम का वो कौन सी प्लेस है कि जहां पे उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाए कि या तो वो लोकल बन जाएगा या तो वो ग्लोबल बन जाएगा। मेनली हमको यही चीज हमको देखना है। ठीक है, यानी कि इनका प्लेस देखना है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं ग्लोबल वेरिएबल that are declared या define in main program, main program। ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे कह रहा है ए वेरिएबल that are declared outside from all function, outside from all function। इसको हम लिख देते हैं बिफोर all the definition of user defined function। ठीक, तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं द लाइफ टाइम या इसको द लाइफ टाइम और इसको ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स और ग्लोबल
variable in whole program and on block यानी कि बॉडी ऑफ फंक्शन या अदर ब्लॉक एंड ऑल ब्लॉक। इसको आप कह सकते हो मीन्स anywhere in within the प्रोग्राम, या इसको आप कह सकते हो या टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, यहाँ such type of variable referred as global देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी वेरिएबल ग्लोबल कब बनेगा। कोई भी वेरिएबल ग्लोबल तभी बनेगा अगर जितने भी वेरिएबल मेन सेक्शन में, मेन प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टॉप लेवल का स्टेटमेंट मीन्स मेन। तो मेन प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल जो है आपके ग्लोबल नेचर के होते हैं। वो सभी वेरिएबल क्या कहलाएंगे, ग्लोबल कहलाता है। तो पहली प्लेस तो ये है कि ग्लोबल को डिक्लेयर करना है, तो उसको अब मेन में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो आपका ग्लोबल होगा। ठीक है। सेकंड आपका ये कहता है कि एक और प्लेस है प्रोग्राम में, एक और प्लेस है जहां पे अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो भी ग्लोबल नेचर का कहलाएगा, उसको भी ग्लोबल रेफर किया जाता। कहा कि वो प्लेस कहाँ पे है, तो वो प्लेस है जब आपको पता है कि जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन के जो बॉडी बनती है वो मेन प्रोग्राम के ऊपर बनती है डेफ कीवर्ड, यानी कि जितने भी प्रोग्राम में आपको वो डिक्लेयर करना है, आपको क्या कहा जाता है वेरिएबल, जितने भी जो है आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, उस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसके ऊपर सारे फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर अगर आप कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल कहते हैं। ठीक है। तो वो ये एक नेचर आपका ये होता है, दो जगह होता है, या तो उसको मेन में डिक्लेयर कीजिए या तो उसको आप मेन में डिक्लेयर कीजिए, या जितने भी आपके प्रोग्राम में जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके टॉप पे सबसे ऊपर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कहा जाता है वेरिएबल में, एक दूसरी चीज ये आ जाती है कि ठीक है अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी लाइफ टाइम क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा। तो कहा गया कि जितने भी जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उन सब की लाइफ टाइम जो होती है पूरे प्रोग्राम तक बनी रहती है, उसकी लाइफ पूरे प्रोग्राम तक होती है, टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। इसको हम लोग कहते हैं टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम यानी कि मेन में तो वो एक्टिव रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ वो जो है आपका एक्टिव रहेगा आपका कहाँ, क्या कहा जाता है कि जो आपका ये आपका जो जितने भी फंक्शन की बॉडी बनी हुई है, जितने भी फंक्शन, यानी कि इसकी जो लाइफ होती है ये पूरे प्रोग्राम तक लिखा हुआ है, द लाइफ टाइम ऑफ स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इन होल प्रोग्राम एंड ऑल द ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक है मीन्स
एनीवेयर इन विद इन द प्रोग्राम, या इसको और कह सकते हैं और टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं होता है, जब तक प्रोग्राम का फाइनल स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक जो है इसकी लाइफ जो है बनी रहती है। तो इस तरीके के नेचर के वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल कहते हैं। ठीक है, तो अभी जब हम प्रोग्राम जब आपको बताएंगे तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ लोकल, क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल वेरिएबल। ठीक है, कि लोकल वेरिएबल का नेचर क्या होता है, इसको कहाँ पे इसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं लोकल। लोकल इसको वेरिएबल, ए वेरिएबल declared inside the function definition, inside the function definition, यानी कि इसको आप कह सकते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। बॉडी ऑफ फंक्शन आर रेफर एज लोकल। ठीक, अब ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया द लाइफ टाइम ऑफ लोकल variable is only within this function and the other block contain under it। ये कब होगा, इन केस ऑफ नेस्टेड ऑफ फंक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ नेस्टेड। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोकल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि लोकल की क्या पहचान है, कि कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो वो लोकल कहलाएगा। तो लोकल की पहचान ये है कि किसी भी फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे आप लोग किसी भी फंक्शन की जो बॉडी बनाते हैं, जो फंक्शन की जो बॉडी होती है उसके अंदर जितने भी जो आपके वेरिएबल जो डिक्लेयर कहला करते हैं वो सब लोकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं इंक्लूडिंग फॉर्मल पैरामीटर और फंक्शन। जैसे फंक्शन की जहां पे बॉडी जब बनती है फंक्शन हेडर, तो जो भी फंक्शन की जो बॉडी बनती है डेफ, तो यानी फंक्शन का हेडर बनाना पड़ता है, तो वो डेफ के थ्रू बनाते हैं। तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर भी होते हैं, तो वो भी जो पैरामीटर भी जो होते हैं वो भी आपके लोकल ही होते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि लोकल की लाइफ टाइम क्या होती है, तो कहा गया कि लोकल की जो लाइफ टाइम जो होती है वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर होती है, उसी फंक्शन के अंदर होती है जिस फंक्शन में इन सब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद जैसे जब तक आपका कंपाइलर उस फंक्शन के बॉडी के अंदर है, जब तक वो फंक्शन के स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर रहा है, जब तक उसकी बॉडी में है तभी तक जो है उसके जितने भी जो वेरिएबल है तभी तक एक्टिव है, तभी तक वो मेमोरी में रहेंगे।
जैसे उस फंक्शन बॉडी का लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तुरंत उसके अंदर जितने भी जो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए होंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सब रिमूव हो जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि लोकल की जो लाइफ होती है उसी लोकल के अंदर ही होगी, उसी फंक्शन के बॉडी के अंदर होगी और नहीं होगी। ठीक है, तो यही दो चीजें जो आपको पहचानना है, लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल के फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। ग्लोबल की पहचान ये है कि उसको मेन में डिक्लेयर किया जाता है, तो जो वेरिएबल मेन में डिक्लेयर होगा वो ग्लोबल कहलाएगा। या सबसे टॉप पे जितने भी जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके भी ऊपर अगर कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर आपने किया है, तो वो भी ग्लोबल कहलाएगा। दूसरी तो बात हो गई इन वेयर दे आर डिक्लेयर्ड, तो ग्लोबल के केस में इन मेन एंड एबव और फंक्शन डेफिनेशन दो जगह है जहाँ पे ग्लोबल को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ग्लोबल की लाइफ टाइम क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है। तो ग्लोबल की लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम तक होती है, जब तक उस प्रोग्राम का लास्ट स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो सारे ग्लोबल वेरिएबल आपके मेमोरी में एक्टिव मिलेंगे, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। इसके अलावा इनको पूरे प्रोग्राम का मतलब ही हो गया कि जो है अगर किसी फंक्शन के अंदर भी अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये एक्सेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब बात आती है कि लोकल, तो लोकल की क्या पहचान है, तो लोकल की यानी कि इन वेयर डिक्लेयर्ड, तो ये सब कहाँ डिक्लेयर होते हैं, दे आर डिक्लेयर्ड इन फंक्शन बॉडी या बॉडी ऑफ फंक्शन। जहाँ पे फंक्शन की बॉडी लिखते हैं तो वहां पे जितने भी वेरिएबल जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो सब लोकल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फंक्शन हेडर में जो पैरामीटर होता है फॉर्मर, वो भी आपका क्या कहलाता है, लोकल कहलाता है। अगर उस फंक्शन के अंदर कोई दूसरे फंक्शन का डेफिनेशन अगर लिखा हुआ है तो उसके अंदर तक वो जो है इनक्लोज, उसी को इनक्लोज कहा जाता है, तो उसके अंदर भी वो सब एक्टिव होते हैं। ठीक है, तब तक वो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, और ये जैसे ही आप उस प्रोग्राम उस फंक्शन की बॉडी से बाहर आएंगे, उसके डेफिनेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि फिर उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक एक दो एग्जांपल में बता रहा हूँ, आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा डेफ सम एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मैंने यहाँ पे कहा रिटर्न जेड, फिर यहाँ पे ये आपका मीन आ गया, ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। मैंने डेफ के इंडेंट में लिखा num1 इक्वल टू int इनपुट एंटर नंबर, फिर यहाँ पे हमने लिखा num2 इक्वल टू int इनपुट एंटर नंबर। ठीक, उसके बाद से हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू सम num1 कॉमा num2। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट सम इज सम, प्रिंट यहाँ पे मैंने क्या कहा, सम इज सम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इस प्रोग्राम को आप देखिए। ठीक है, अगर इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, 5 है, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया,
ये 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक, अब एक चीज को आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका स्किप हो जाएगा। फिर चौथे के बाद कहाँ पे आ जाएगा? पांचवा। जैसे ये पांचवा आएगा तो ये आपका है ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो जैसे ये आपका जो है फिफ्थ लाइन पे आएगा। ठीक है, जैसे ये आपका फिफ्थ लाइन पे आएगा, एक वेरिएबल बनेगा num1। मान लीजिए किसको आपने दे दिया 10। ठीक, फिफ्थ के बाद कहाँ पे गया? ये 6 पे गया। एक और आपका क्या बना यहाँ पे? num2। मान लिया यहाँ पे आपने क्या दे दिया? 20। फिर 20 देने के बाद ये किस लाइन में जाएगा? ये 7 में जाएगा। ठीक है, तो 7 में जैसे ये होगा, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो 7 के बाद ये 1 पे जाएगा। तो जैसे 1 पे जाएगा तो एक और इनका इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे है लोकल इन्वायरमेंट ऑफ फंक्शन सम। ये आपका किसका बन रहा है? ये आपका सम का बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए। जैसे यहाँ पे आया, ये आपका x बना, एक आपका y बना। ठीक है, यहाँ से num1 और num2 गया, यहाँ पे 10 गया, यहाँ पे 20 गया। ठीक है, 1 के बाद सीधे ये कहाँ पे आ जाएगा? ये 2 पे आ गया। तो 2 पे आने के बाद फिर ये जो है z आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो z पे जो है ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 30। फिर इसके बाद से ये कौन सा एग्जीक्यूट होगा? ये आपका 3 होगा। तो 3 का मतलब की है कि ये फिर ये जब यहाँ से रिटर्न होगा तो एक्चुअली ये वापस 7th लाइन में जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये, तो फिर यहाँ पे ये 7th गया। जैसे ये 7th गया तो ग्लोबल में एक क्या बना? ये 30। और इसके बाद ये जैसे ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा रिमूव। after executing the statement 3। जैसे ये 3 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर 7, फिर 7 के बाद आपका क्या आ जाएगा? ये 8। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पर अगर इस वेरिएबल को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो num1, num2 और k ये आपका ग्लोबल है। ठीक, और x, y, z आपका क्या है? यहाँ पे लोकल है। तो ये x, y, z की वैल्यू तभी तक आपकी एक्टिव रहेगी जब तक आप इसके ब्लॉक में रहेंगे। जैसे इस ब्लॉक से आप बाहर आएंगे तुरंत ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। और x, y, z ये क्या था क्या नहीं था ये अब पाइथन के कंपाइलर को पता नहीं चलेगा। कंपाइलर के पाइथन को x, y, z के बारे में तभी पता चलेगा। फिर आप इसको दोबारा कॉल करें तो फिर ये दोबारा फिर से ये बनाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में आपको पहुंचा देते हैं। मतलब कि जो है इसको हम समझा देते हैं ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम नोट आपका लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आफ्टर executing the line number 3, line 3 means after sending the value of z to the calling function in variable k
कि when control back to the main program, the local scope or local environment of variables are removed या destroyed from मेमोरी। क्योंकि अगर आपको एक प्रोग्राम समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके आगे जितने भी जो प्रोग्राम दिए गए हैं वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन सा है यहाँ पे, num1, num2 एंड k। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, यहाँ पे कौन है, x है, y है एंड z है, x है, y है और z है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देख लीजिए। इसमें बिल्कुल सिंपल सा है कि जो है यहाँ पे जो है जो भी मेन के अंदर जो भी आपका जो डिक्लेयर आपने किया है तो वो सब आपके ग्लोबल कहलाते हैं और इनकी लाइफ जो है पूरे प्रोग्राम तक होती है। ठीक है, और जो लोकल जो होते हैं, जो फंक्शन के अंदर जो होते हैं वो सब लोकल होते हैं, उनकी लाइफ सिर्फ वहीं तक होती है। ठीक है, अब जैसे कि इसको आप लोग देख लीजिए, बाकी यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, जैसे ये थर्ड लाइन आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो वैल्यू रिटर्न होके के में चली जाएगी, कंपाइलर जो है इसके अंदर के जितने भी हैं उन सारे लोकल्स को वहां से डिस्ट्रॉय कर देगा मेमोरी में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो वही लिखा हुआ, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लाइन नंबर 3 मीन्स आफ्टर सेंडिंग द वैल्यू ऑफ जेड टू द कॉलिंग फंक्शन इन वेरिएबल के व्हेन कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम, द लोकल स्कोप या लोकल इन्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल आर रिमूव या डिस्ट्रॉय फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, मैं आपको हर तरीके से मैं बताऊंगा, एक एक केस में आपको बताऊंगा ताकि आपको वो चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए, आपको किसी भी तरीके की डाउट। अब देखिए, अब यही सेम है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ समय के लिए आप लोग इसको अपना देख लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं इसी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे उठा दिया, अगर मैं यहाँ पे दे दूं प्रिंट x तो यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा, कहेगा x नॉट डिफाइन, यानी कि x यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जबकि x कहाँ पे डिफाइन है, फंक्शन में, यानी x की लाइफ कहाँ पे होगी, यहीं पे होगी। ठीक, दूसरी चीज ये मैं इस पे एडिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिटिंग है। ठीक है, ये एडिटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रिटर्न जेड दिया गया है, 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे मानिए, अगर हम यहाँ पे प्रिंट num1 दे दें तो यहाँ पे आउटपुट 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी num1 डिक्लेयर नहीं हुआ है, कहीं पे भी num1 यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जब भी हम प्रिंट यहाँ पे num1 देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आएगी, ये इसलिए आएगी क्योंकि जो ये name1 name2 के क्या है, ग्लोबल है, ये तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता है, यानी कि अपने मेन में तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी फंक्शन की जो डेफिनेशन है वहां तक ये लोग रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अगला मैं प्रोग्राम में बता रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि मेन के अंदर है
वो ग्लोबल है, और फंक्शन के अंदर है तो लोकल है। ग्लोबल की लाइफ पूरे प्रोग्राम तक रहती है, लोकल की लाइफ सिर्फ उसी के अंदर रहती है जहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये आपका केस 1 था। अब इसी तरीके से आइए मैं आपको केस 2 दिखला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल, ठीक है ना, केस 2। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेरिएबल्स declared declared या इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। और define ever all function definition, all function definition are global। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा x = 5, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डक डेफ सम a, फिर यहाँ पे मैंने कहा b = a + 1, b = मैंने क्या कहा a + 1, यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट x, फिर मैंने यहाँ पे कहा रिटर्न b, यहाँ पे मैंने क्या कहा रिटर्न b। ठीक है, अब ये आपका आ गया मेन, ये आपका क्या आ गया ये मेन। अब यहाँ पे मैंने लिखा जो y = int इनपुट एंटर नंबर, फिर यहाँ पे मैंने दे दिया z = y + सम x, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट z। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये x है, ये आपका क्या है ग्लोबल, because x is declared above all function definition, above all function definition। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, it is also known as global value। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, एग्जीक्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं कि ग्लोबल कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लोबल स्कोप। ठीक, आपका प्रोग्राम यहाँ पे आया तो ग्लोबल इन्होंने क्या बनाया x बनाया, ग्लोबल इन्होंने क्या बनाया यहाँ पे एक x बनाया। ठीक है, और x की वैल्यू इन्होंने क्या दे दिया 5, इसको लेगा फिर सीधे देखिए फिर यहाँ पे एक y बना, क्या बना एक y बना। ठीक है, आपसे कोई नंबर मांगा, मान लिया आपने यहाँ पे दे दिया 10। ठीक है, फिर देखिए एक आपका और क्या बन रहा है z नाम का बन रहा है। किस नाम का बन रहा है z। तो यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे फंक्शन किसको कॉल किया गया सम x। तो जैसे ये आप यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक लोकल बन जाएगा, लोकल स्कोप फॉर सम, इसके लिए बनेगा सम के लिए। तो यहाँ पे लोकल में a है, तो a के साथ क्या गया x,
इसका मतलब कि जो है 5, ये यहाँ पे गया है ना, ये एक्स जेड यहाँ पे एक्स गया, तो इसका मतलब कितना गया, ये 5 गया। अब फिर देखिए यहाँ पे एक बी बन रहा है, बी में क्या कह रहा है, a+1, तो 5+1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब क्या रहा प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट में कितना आ गया यहाँ पे 5, ठीक। तो 5 एक्चुअली क्या एक्स क्या है, यहाँ पे जो है ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल की लाइफ तो हर जगह होगी, ठीक। फिर यहाँ पे का रिटर्न बी, तो जैसे ये रिटर्न करेगा इसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, जेड में, तो रिटर्न में क्या हुआ है बी यानी 6 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये टोटल कोई एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करने के बाद ये और ये वैल्यू जेड, तो यहाँ पे आने के बाद ये रिमूव हो जाएगा, आने के बाद क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आउटपुट मांगेंगे तो यहाँ पे क्या देगा 16। अब फिर अगर आप यहाँ पे दे देंगे प्रिंट एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक। क्योंकि ये सब क्या थे, यानी कि मैंने ये बताया कि मेन के अंदर भी है तब भी वो ग्लोबल कहलाएगा, और जितने भी फंक्शन डेफिनेशन है उसके ऊपर भी होगा तब भी वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग केस 3 बता रहा हूँ, ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल का, ठीक है। तो इसको अब आप लोग देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा डेफ सम a, b, c, यहाँ पे मैंने कहा s = a + b + c, फिर मैंने यहाँ पे कहा रिटर्न s, फिर मैंने यहाँ पे कहा डेफ abg, फिर मैंने यहाँ पे कहा x, y, z, फिर मैंने कहा, पहले मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा k = सम, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया x, y, z, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे कह दिया रिटर्न k/3, और फिर मैंने यहाँ पे, अब मैं यहाँ इसी के इंडेंट में आ रहा हूँ, तो ये आपका मेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल हम ले रहे हैं num1 = 10, उसके बाद से यहाँ पे ले रहे हैं num2 = 20, फिर यहाँ पे हम ले रहे हैं num3 = हमने यहाँ पे दे दिया 30, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया e = abg, num1, num2, num3, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, num3 दे दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट द एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यू इज, यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे कहाँ पे आया है, ई में आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, ई पे आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। अब इसी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइन नंबर में आपको लिखूं 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, और फाइनली ये आपका कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। ये आपका 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो आप इसको देख लीजिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस आपको इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये एक सम नाम का फंक्शन है और यहाँ पे डेफ नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ऑल द फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर डिफाइन बिफोर कॉल, यानी कि जितने भी फंक्शन है वो आपके कॉल करने से पहले वो डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर आएगा, अनडिफाइंड एरर वो आएगा, ठीक है। तो चलिए
सबसे पहले वो 1 पे जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्लो। ठीक, पहले ये 1 पे गया, 2 3 को छोड़ देगा ये, फिर यहाँ से सीधे कहाँ पे चला जाएगा 4 पे, क्योंकि फंक्शन की हेडिंग को वो रखता है, उसको वो एग्जीक्यूट करता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाता। 2 3 छोड़ देगा, फिर ये 4 को तो ये लेगा, 5 और 6 छोड़ देगा, 7 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका बन रहा है ग्लोबल, ये आपका है ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये आपका क्या बन गया, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ग्लोबल में जैसे 8 पे आते हैं तो बनता है num1 यानी 10। जैसे ये 9 पे आते हैं तो ये बनता है num2, ये हो गया 20। जैसे ही ये लाइन नंबर 10 पे आते हैं तो क्या बनता है num3। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये 10, यानी 9 के बाद ये आपका क्या आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए जैसे ही लाइन नंबर 11 पे जाएंगे, ठीक है, जैसे ही लाइन नंबर 11 पे जाएंगे तो तुरंत वो एक किसका बनाएगा, ये बनाएगा लोकल, बस और हम जगह ले लें ताकि जो है ग्लोबल ठीक। अब यहाँ पे ये बनाएगा किसका, लोकल एनवायरनमेंट ऑफ, किसको कॉल किया गया है, एबीजी फंक्शन। किसका बनाएगा वो, एबीजी। सीधे वो एबीजी में जाएगा, एक बनेगा एक्स, एक बनेगा आपका वाई, और एक क्या बनेगा, जेड। ठीक है, एक क्या बनेगा, ये जेड। यानी कि जैसे ये लाइन नंबर 10 के बाद जैसे ये 11 पे आएगा, 11 के बाद ये सीधे लाइन नंबर किस पे चला जाएगा, 4 पे। 4 पे जाने पे कंपाइलर इसका एक स्कोप बनाएगा, यानी कि 10, 20 और एक आपका क्या बना, 30। ठीक, उसके बाद से लाइन नंबर 4 के बाद कहाँ चला जाएगा, ये 5 पे। लाइन नंबर किस पे चला जाएगा, 5 पे। 5 पे वो एग्जीक्यूट करेगा तो कितना हो गया, 60। ठीक है, तो 60 अपॉन ये जो है, एक मिनट सॉरी, ये लाइन नंबर 5। हाँ ठीक है, लाइन नंबर जैसी ये 5 पे जाएगा तो वहीं पे सम नाम के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे सम नाम का फंक्शन कॉल होगा वो सीधे चला जाएगा लाइन नंबर 1 पे। कहाँ पे चला जाएगा वो, लाइन नंबर 1 पे। जैसे ही वो 1 पे बनाएगा तो फिर ये किसका बनाएगा, लोकल एनवायरनमेंट ऑफ कौन सा फंक्शन, सम फंक्शन। ठीक है, तो वहां से क्या जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू जाएगी, मतलब ए, फिर जाएगा बी, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, सी, 10, 20 और 30। ठीक, फिर यहाँ पे लोकल क्या बनेगा, एक। अब यहाँ पे 1 के बाद ये लाइन नंबर 1 के बाद कहाँ चला जाएगा, ये 2 पे। कहाँ पे जाएगा, ये लाइन नंबर 2 पे जाएगा। यहाँ पे एक एस नाम का बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस बनाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60। यानी कि 1 के बाद 2 और 2 के बाद कहाँ पे चला जाएगा, ये 3 पे। 2 के बाद कहाँ पे चला जाएगा, ये 3 पे। तो जैसे ये रिटर्न होगा तो ये सम जो है ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव फ्रॉम मेमोरी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 जैसे ये लाइन नंबर 3 जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, 3 के बाद ये रिटर्न होगा तो सीधे ये कहाँ चला जाएगा,
5 पे। जैसे ये 5 पे जाएगा यहाँ पे लोकल कितना बनेगा, ये 60 इसको दे देगा। 60 के बाद 5 के बाद ये कहाँ पे बना, ये 6 पे बना। कहाँ बना, ये 6। और जैसे ये 6 पे जैसे ये वापस जब ये आएगा रिटर्न होगा तो ठीक है, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। रिमूव आफ्टर लाइन 6, आफ्टर executing line 6, after executing line 6। ठीक है, तो जैसे ये 6 होगा ये आपका रिमूव, ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद ये सीधे कहाँ पे आ जाएगा, ये 11 पे आएगा। कहाँ पे आएगा, ये 11 पे आएगा। 11 पे आएगा तो ई की वैल्यू देगा, यानी एक यहाँ पे ग्लोबल आपका एक ई बना। ई कितना बनेगा, यहाँ पे 3। 11 के बाद सीधे ये कहाँ पे आ जाएगा, 12। तो 12 पे आने के बाद ये आपका प्रिंटिंग दे देगा। और यहाँ पे जैसे 12 आने के बाद रिमूव ग्लोबल इनवर्ड। ठीक, तो ये उसका होता है। तो बस इतना खाली आपको याद रखना है कि लोकल की लाइफ जो भी फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर किए जाते हैं उसकी लाइफ उसी के अंदर रहती है, और ग्लोबल की लाइफ जो है पूरे प्रोग्राम तक होती है। ठीक है, अब ये सारा प्रोग्राम होने के बाद, ये सारा प्रोग्राम होने के बाद, ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट एस करेंगे तो एरर आएगी। प्रिंट एस करेंगे, जैसे आपने क्या कहा, प्रिंट एस एरर। प्रिंट के करेंगे तब भी एरर। ठीक है, हाँ, लेकिन अच्छा यहाँ पे अगर प्रिंट num1 करेंगे, num2 करेंगे, जो कुछ भी करेंगे ये ग्लोबल वाला वो आपका रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ स्कोप से रिलेटेड ही कुछ और चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।